वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में बच्चों हम आपको वेदांत फिलॉसफी बता रहे थे, तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के संप्रत्यय की। तो शिक्षा के संप्रत्यय में हम सबसे पहले देखेंगे कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो नॉर्मली हम देखें तो शिक्षा का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना और मानसिक विकास करना, लेकिन वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जीविकोपार्जन और मानसिक विकास की बात ना करके स्व की पहचान की बात करता है कि हम इस संसार में आए हैं तो पहले हम स्वयं को तो जाने, हम कहाँ से आए हैं। वे पर ब्रह्म की बात करता है, वे सुपर पावर की बात करता है, वे आत्मा की बात करता है। तो आत्मिक ज्ञान को जानना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। तो वेदांत दर्शन कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का सबसे पहला उद्देश्य है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति ही माना है। और देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। तो शिक्षा के उद्देश्य में हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ब्रह्म की सत्ता को जानना। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है? ब्रह्म की सत्ता को जानना। यहाँ पे ब्रह्म की सत्ता को जानने का मतलब है उसी सुपर पावर से जिससे हम सब निकले हैं। ब्रह्म क्या है? हमने आपको बताया था ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म शाश्वत है, ब्रह्म अजर है, ब्रह्म अमर है, निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है। ये ब्रह्म जो है ये पूरे संसार की, इस जगत का निर्माण करता है और वे आत्मा जो होती है वे इस ब्रह्म से ही निकलती है और हर एक जीव इस ब्रह्म से ही निकलता है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। तो ब्रह्म की सत्ता देखें तो ये सर्वव्यापक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आत्मा के आत्मा की वास्तविकता को जानना। आत्मा की वास्तविकता को जानना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म से ही आत्मा निकलती है और आत्मा शरीर पाकर इस संसार में अपने अस्तित्व को अलग समझने लगती है, लेकिन जब उसे विद्या का ज्ञान आता है तब वे वापस इसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो आत्मा कोई और नहीं है, आत्मा इस ब्रह्म से निकली हुई है और वास्तविकता क्या है? ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना यानी कि बच्चों को मोक्ष के बारे में बताना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष हमें चतुष्ट साधन का पालन करने से प्राप्त होगा, वो उन्होंने एक मार्ग बताया है। मोक्ष कैसे प्राप्त होना है कि विद्या का मार्ग हम अपनाएंगे और भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग से हम इस मार्ग तक पहुंच सकते हैं। मोक्ष का मतलब है जीवन के आवागमन से मुक्ति, बार बार जन्म मरण से मुक्ति। वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम ब्रह्म को जानेंगे और ब्रह्म में ही खो जाएंगे और एक दिन ब्रह्म में ही विलीन हो जाएंगे तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना वेदांत दर्शन की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे जगत के
स्वरूप को जानना। जगत के स्वरूप को जानना। तो जगत के स्वरूप का मतलब है कि ये जो चीजें हमें आंखों के सामने दिखाई दे रही, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, ये ब्रह्मांड जो हम देख पा रहे हैं, क्या इसकी वास्तविकता है, क्या इसका स्वरूप है। तो बादरायण ऋषि ने सूत्र दिया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी कि जगत कैसा है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित होता रहता है, यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो जगत के स्वरूप की वास्तविकता क्या है कि ये परिवर्तनशील है, ये कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, विद्या और अविद्या के भेद को जानना। ठीक है, विद्या और अविद्या के भेद को जानना, अर्थात क्या विद्या होती है, क्या अविद्या होती है, इसके भेद को जानना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जैसे कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना अविद्या है, और दीपक जलने पर सांप को सांप और रस्सी को रस्सी समझना विद्या है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या और अविद्या का मतलब है कि जो चीजें हम व्यवहार में ला रहे हैं, जो चीजें हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, ये सब परिवर्तनशील है, यही अविद्या है। अविद्या कैसे पहचान में आती है कि जब ब्रह्म से जीव अलग होता है और वे इस जगत में आता है, इस जगत के साथ वे लिंक करता है, इस एनवायरमेंट के साथ जुड़ता है, तो वे इसी वास्तविकता को सच मानने लगता है, इस जगत को वो सच मानने लगता है, फिर उसके ऊपर एक माया का आवरण चढ़ जाता है, तो वे रिश्ते में और इस सांसारिक चमक दमक में खो जाता है, जिसको वेदांत ने अविद्या कहा है। और विद्या किसको कहा है कि विद्या वे है जो सच्चा ज्ञान दिलाए, जो हमें दीपक की तरह जगमगाए। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मोक्ष की ओर ले जाए, जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो ये विद्या और अविद्या में अंतर करना बच्चों का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें हम कि वास्तविकता के स्वरूप को जानना। वास्तविकता के स्वरूप को जानना। अगर वास्तविकता के स्वरूप को जानने की बात करें तो यहाँ पे मतलब है कि जो ब्रह्म है, जीव है, इनके एकत्व का अनुभव करना, अर्थात ब्रह्म और जीव अलग नहीं है। इस बात को मैंने कई उदाहरणों से आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर वास्तविकता का अर्थ यही है कि ब्रह्म और जीव का अनुभव एकता के रूप में करना, कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्म से ही जीव उत्पन्न हुआ है और एक दिन जीव जो है ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी से हमने एक घड़ा बनाया, घड़े की शेप दी, फिर एक दिन वह नष्ट हो गया, वापस वो क्या बन गया, मिट्टी बन गया। तो कहने का यही मतलब है कि जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो ब्रह्म से निकली है और ब्रह्म में ही लीन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, चतुष्ट साधन का पालन। वेदांत के अनुसार जो चतुष्ट साधन बताए गए हैं, नित्य अनित्य, वस्तु विवेक, भोग विरक्ति, सम दम आदि संयम और मोक्ष,
ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से चतुष्टय साधन समझा चुकी हूँ। तो जो चतुष्टय साधन है, जिसके मार्ग पर चलकर, जिसका पालन करके हम कहाँ पहुंच जाते हैं, मोक्ष की तरफ पहुंच जाते हैं। तो चतुष्टय साधन का पालन करना बच्चों का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम, लास्ट पॉइंट, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन विकासों की बात ना करिए, ये आध्यात्मिक मूल्यों की बात करता है। तो आध्यात्मिक मूल्यों का विकास इसलिए होना जरूरी है कि जब तक आध्यात्मिक का भाव हमारे अंदर जागृत नहीं होगा तो हमारे अंदर ब्रह्म को जानने की तत्परता नहीं आएगी। तो तत्परता ही किसी भी चीज की जननी होती है। तो आध्यात्मिक मूल्यों से हमें परिचित कराना चाहिए बच्चों को। तो आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं वे ब्रह्म को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। जब ये मूल्य उनके भीतर होंगे, आत्मज्ञान के, आत्म संयम के, तो वे आगे मोक्ष की तरफ बढ़ने में अपनी तत्परता दिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला था हमारा ब्रह्म की सत्ता को जानना, कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है, सुपर पावर है, उसको जानना हमारा मुख्य उद्देश्य है। फिर है आत्मा की वास्तविकता को जानना, तो ये जो आत्मा है वो ब्रह्म से ही निकली है, ये कहीं और से नहीं है। तो ब्रह्म और आत्मा, ये जो ब्रह्म है, आत्मा है, यही वेदांत दर्शन का मुख्य विषय है। ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, यही क्या है, यही इस पॉइंट में हमने आपको बताया कि वास्तविकता के स्वरूप को जानना, यानी कि ब्रह्म और आत्मा को हम जान लेंगे तो इस वास्तविकता के स्वरूप को जान लेंगे। इनकी एकता का अनुभव करना ही वास्तविकता के स्वरूप को जानना है। फिर है मोक्ष का मार्ग, जो कि सा विद्या या विमुक्ति, मैंने बताया था, शंकराचार्य जी ने कहा है सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात शिक्षा वह है जो है मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना बच्चों के लिए ये वेदांत दर्शन की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फिर जगत के स्वरूप को जानना, जगत कैसा है, परिवर्तनशील है। तो ये जगत मिथ्या इन्होंने बोला है, यहाँ पर मिथ्या का परिवर्तनशील से है। और फिर आता है चतुष्टय साधन। तो चतुष्टय साधन का पालन हम करेंगे तो वो हमारा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के संप्रत्यय का अगला पॉइंट पढ़ाएंगे। शिक्षा की शिक्षण विधियां या पाठ्यक्रम, दोनों में से हम आपको कुछ भी पढ़ाएंगे। तो हमारी आज की क्लास यही तक। थैंक यू।